हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं असगौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 50 प्लस प्रश्न देखेंगे हिस्ट्री के शानदार, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज आपको मिलेंगे इस चैनल पे। लगभग 5000 प्लस जीके के क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? ठीक है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिया का आविष्कार हुआ था नवपाषाणिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद है? कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है? यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन दर्शन, सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। दोनों क्वेश्चन है, सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। और इसके प्रवर्तक कौन थे? कपिल। 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है टोटल 18। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपको याद होगा, हर्षचरित। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जयदेव। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का कब्र कहाँ स्थित है? ठीक है, बाबर का कब्र कहाँ स्थित है? तो बाबर का कब्र स्थित है काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के शासक थे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, मैं आपके व्हाट्सएप पे PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, उस पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे इसका PDF भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी। और हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, जहाँ के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, जिन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? ये पहली बार नहीं पूछ रहा है, दूसरी बार पूछ रहा है। ठीक है, तो दूसरी बार भारत आया था 1502 ईस्वी में। और पहली बार भारत कब आया था? तो पहली बार भारत आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो आपसे 2 क्वेश्चन बनता है कि वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। और अगर आपसे पूछे कि वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के सिविल सेवा के जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 ईस्वी को। और किसके किसके बीच? अंग्रेजों की तरफ से थे लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। और जीते कौन थे? अंग्रेज जीत गए थे और सिराजुद्दौला हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोरा और अफीम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था सोरा और अफीम के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? सबसे पहला जहाज जो भारत आया था वो था रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुअस्पा तथा सिंह अस्पा। ठीक है, एक प्रथा थी दुअस्पा तथा सिंह अस्पा। इसको शुरू किसने किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था। ठीक है, सब याद रखना है कि अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है। ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था 1632 ईस्वी में। ठीक है, और कब बन के तैयार हो गया था? तो 1652 ईस्वी में ताजमहल बन के तैयार हो गया था। याद रखना है कि 1632 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था और 1652 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। लगभग 20 साल लगे थे ताजमहल को बनाने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन को चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब चलाया था? 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहब का मूल नाम था धोंदू पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ये अकबर द्वितीय थे, अकबर मत समझ जाइएगा, ये अकबर द्वितीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। इनके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीन बंधु मित्र। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? तो राज्य हड़प नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, 1857 नामक पुस्तक, दोस्तों बुक का ही नाम है 1857। ठीक है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन थे 1857 नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्जा गालिब थे उर्दू कवि, जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। अगला है, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? तो सूर्यास्त कानून संबंधित है अस्थाई बंदोबस्त से। ठीक है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? किनके दिमाग में ये खुराफात आया था? तो वो थे चौधरी रहमत अली, जिनके दिमाग में पहली बार ये खुराफात आया था कि एक पाकिस्तान बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी हुई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में इनको फांसी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और कहाँ में की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में, और वो कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में भूख हड़ताल से किन की मृत्यु हो गई थी? मतलब जेल में ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे जतिन दास। ठीक है, जतिन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। और आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, और जब बंगाल विभाजन हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राजधानी यहाँ पे होना चाहिए था, ये लगता है गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसको राजधानी पड़ेगा। ठीक है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई? तो भारत की राजधानी दोस्तों कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई 1912 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा कब की गई, तो वो 1911 ईस्वी में की गई थी। 12 ईस्वी में हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है। तो घोषणा कब की गई? तो 1911 ईस्वी में। हस्तांतरित कब की गई? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में। मार्च जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब ऑप्शन देता है तो जानबूझ के मार्च भी दे देगा 1942 और कुछ और भी करके 1942 दे देगा, तो आप कंफ्यूज जाइएगा। तो मार्च 1942 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? मतलब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? तो वो था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार या इसी को बोलते हैं लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, कब की थी? 1931 ईस्वी में। और एक और क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो वो भी अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, वो भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो बस इसको नाम के साथ याद रखिए, देश बंधु चित्तरंजन दास। 3-4 बार बोल लीजिए, याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी?
तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने, और कब की थी? तो 1904 ईस्वी में डरबन में की थी। और डरबन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की एक प्रसिद्ध घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लें चैनल को। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य जो बहुत ही फेमस हुआ था, उसकी स्थापना किया था दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन्होंने ही किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन है? तो भारत की पहली बोलने वाली फिल्म है आलम आरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, टोटल वेद कितने हैं? 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। तो इतना क्वेश्चन इससे याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इससे बार बार घुमा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1950 ईस्वी में, और किसने शुरू किया था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, वन महोत्सव की शुरुआत 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, और इन पे कुशासन का आरोप लगाकर इनको अंग्रेज हटा दिया। ठीक है, किसी तरह छीनना चाहता था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए और बताइए कि इस 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पहले से पता थे। ठीक है, और अगर सारे क्वेश्चन पहले से पता थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जरा सा भी हेल्प किया आपके एग्जाम की तैयारी में तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आपका समय देने के लिए।